नमस्कार सभी किसान साथियों को। मेरा नाम है डॉक्टर विजय, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रूट साइंस, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी करनाल में। इस समय हम मौजूद हैं गुरुकुल कुरुक्षेत्र के पर, जहां पर 180 एकड़ के अंदर गुजरात के राज्यपाल आदरणीय आचार्य देवव्रत जी के मार्गदर्शन में प्राकृतिक कृषि पद्धति से खेती की जाती है। तो आज हम यहाँ पे जो पोर्शन कवर करने वाले हैं वो है फ्रूट्स, इंटरक्रॉपिंग और इन सभी चीज़ों को हम प्राकृतिक कृषि में किस प्रकार से इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे सामने जो इस समय बाग है ये आम का बाग है। इसके बीच में हल्दी ली हुई थी, ये हार्वेस्टिंग के करीब पहुंच चुकी है। तो जो हम इसके अंदर मुख्य तौर पे कंपोनेंट जोड़ते हैं प्राकृतिक कृषि के, जीवामृत जो इसकी रीढ़ की हड्डी है, और इसके अलावा बीच में मैं ये भी बताऊंगा लीची के पेड़ भी हैं। इनको हम स्पेसिंग बाद में थोड़ी बहुत हो सकता है मैं एडजस्ट करनी पड़ जाए, निकालने पड़ जाए कुछ पौधे। और बीच में ये ड्रैगन फ्रूट के प्लांट हैं। और इसके साथ आपको एक बात यहाँ पे ये और मुख्य तौर पे बताना चाहूँगा कि इसके अंदर सारी जो नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि मुख्य तौर पे जीवामृत है वो ड्रिप के द्वारा दिया जा रहा है। ड्रिप का प्लांट भी आगे ऑटोमेटेड सिस्टम पे लगाया हुआ है, जिसके अंदर एक ही बार में 10,000 लीटर जीवामृत बन जाता है। उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और हमारे राइट साइड में आप देखिए ये ड्रैगन फ्रूट ये बीच में हो गया, और ये जो एक परफेक्ट मॉडल नेचुरल फार्मिंग का है। अमरूद की इसके अंदर 7 वैरायटी हैं। उसके अलावा बीच में इंटरक्रॉपिंग में सब्जी ली गई है 6 तरह की। मेथी आप देख रहे हैं जो अभी रिसेंट प्लांटेशन है। उसके बाद बीच में अमरूद की लाइनें हैं हमारी, और बीच में इंटरक्रॉपिंग में हमने ली हुई है इसके अंदर सब्जियां, जैसे पालक है, इसमें कटाई भी चल रही है साथ साथ, आप जैसे देख सकते हैं। चकुंदर है इसके बाद। और जो मुख्य तौर पे नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि मल्चिंग, रेजिड्यू मल्चिंग, जो ख़ास तौर पे हमारे पंजाब हरियाणा क्षेत्र के जो किसान हैं उनके लिए इजीली अवेलेबल एक ऑप्शन नेचुरल फार्मिंग में जो हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो मल्चिंग की तरह यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इसको, ये देखिए। और ये साथ में ड्रिप इसके अंदर बिछाई हुई है। सॉइल कंडीशन आप देख सकते हो, ये जो भुरभुरापन इसका आपको नज़र आ रहा होगा मिट्टी कंडीशन का, ये मल्चिंग और ड्रिप के कॉम्बिनेशन से है, जो एक वापसा कॉन्सेप्ट हम नेचुरल फार्मिंग के अंदर डिस्कस करते हैं। इधर मेथी की ये लाइनें ली हुई हैं, चकुंदर हो गया, पालक हो गया, ड्रिप होगी, और अमरूद की अलग अलग वैरायटीज़ हैं। आगे मटर ली हुई है, उसके आगे फूल गोभी है। तो एक तरीके से जो बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर नेचुरल फार्मिंग के अंदर, यानी कि अलग अलग फसलें लेना, जिसकी वजह से अलग अलग सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे धरती के अंदर होते हैं, उन सभी का मेल होना। क्योंकि हर एक फसल के साथ जो सूक्ष्म जीवाणु जुड़े होते हैं वो एक अलग अलग कम्युनिटी होती है। उन सभी की पार्टिसिपेशन एक साथ करवाने का हमारा मकसद जो हम पूरा करते हैं नेचुरल फार्मिंग में, वो बायोडाइवर्सिटी यानी कि विविधता को बढ़ा के करते हैं। जैसा कि इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि सभी प्रकार के फ्रूट, वेजिटेबल, इवन कुछ गेंदे की भी हमने साथ साथ में प्लांटेशन की हुई है, जो इसके ड्रैगन फ्रूट के नीचे आप देख पा रहे हैं। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ नेमेटोड का या इस तरह की चीज़ों का भी इसके अंदर लिटरेचर अवेलेबल है कि एक उसके अंदर हेल्पफुल है। ये धनिया लगा हुआ हमारे सामने। तो इसके अंदर मल्चिंग के साथ साथ जो एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हम मिस करते हैं कहीं ना कहीं, कि आपने इसके बारे में सुना होगा मल्टी लेयर फार्मिंग। और उसके अलावा मल्टी लेयर फार्मिंग में भी हमारा कॉन्सेप्ट यही रहता है कि अलग अलग तरह की हम क्रॉप लेते हैं उसमें, ज़मीन स्तर पे जिसकी कम सनलाइट की रिक्वायरमेंट है उनको नीचे लेते हैं, फिर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते ऊपर लेते हैं। तो इसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि खेत का कोई भी पोर्शन हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बीच की जो इंटरक्रॉप है हमारी वो हमारा खर्चा निकालेंगी जब तक ये अमरूद हमारे बड़े नहीं हो जाते। तो ये एक परफेक्ट मॉडल है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। एक लास्ट की लाइन और आपको दिखाना चाहूँगा, जिसके अंदर यहाँ पे हमने फूल गोभी ली हुई है। जस्ट ए सेकेंड, ये मेथी की लाइन है इधर। तो ये आखिरी में देखिए आप, और ये इसके बाद लास्ट में भी अमरूद की ही एक लाइन है। तो ये वन ऑफ दी नियरेस्ट परफेक्ट मॉडल हम बोल सकते हैं, जो एक फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से और नेचुरल फार्मिंग में जिनको हम प्रमोट हमें करना चाहिए। और दूसरा एक इसके ऊपर जो क्वेश्चन थोड़ा बनता है कि आप ड्रिप के द्वारा किस तरीके से नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। तो ड्रिप के द्वारा इसमें जीवामृत दिया जा रहा है, उसके फिल्टर सिस्टम लगाने का एक अलग वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे, किस तरीके से
आप उसको कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या है, गोबर गौमूत्र के कंपोनेंट होते हैं, तो किसानों के दिमाग में ये बात आती है कि कहीं ना कहीं वो ड्रिप को क्लॉग कर सकती है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके अंदर हम सभी तरह के नेचुरल फार्मिंग के इनपुट उनको ड्रिप से दे रहे हैं, वो चाहे इवन इंसेक्ट कंट्रोल के भी हों, जैसे नीमास्त्र है, अग्निअस्त्र है, उनको हम ज़रूरत पड़ने पे इनके अंदर कर सकते हैं। तो इनकी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और इसके अंदर दूसरा जो एक फंगल कंट्रोल की बात आती है, कहीं ना कहीं ये सवाल आता है कि आप इसके अंदर फंगल कंट्रोल कैसे रहता है। हम इसके अंदर जो मल्चिंग यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर साथ साथ हमारा जो काऊ यूरिन है उसका एक प्रॉपर्टी, इसके ऊपर काफ़ी लिटरेचर अवेलेबल है कि ये फंगल ग्रोथ को रोकता है, पीएच लो करके एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज इसके अंदर हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था सभी किसानों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।